मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है f डैश x बराबर क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये होता है ना लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h। इस लिमिट को सॉल्व करके अगर किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन fx यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। लिखेंगे फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय इवैल्यूएटिंग अबव लिमिट is called finding derivative using first principle method. First principle method, also known as delta method. h की जगह यहाँ डेल्टा x लिख देते हैं, ऐसे डेल्टा x लिख दो, वो डेल्टा मेथड बोलने लग जाते हैं, h की जगह डेल्टा मेथड, also known as ab initio method. ये सब इसी के नाम है। इस लिमिट को सॉल्व करके fx का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। अब जेई की बात करें तो जेई मेंस या एडवांस में मेथड तो लिखा नहीं होगा, और लिखा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्टिव है आप किसी मेथड से कैलकुलेट करो, ठीक है। सब्जेक्टिव में जरूरत पड़ती है, बोर्ड में भी नहीं है, तो ये 11th में आता है लिमिट डेरिवेटिव में कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएट करें। तो हमें क्वेश्चंस में प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे जो भी फॉर्मूले हैं, x पावर n है, e पावर x है, जो डेरिवेटिव के हम फॉर्मूले याद हैं हमें, वो सारे इसी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही कैलकुलेट किए गए, ठीक है। बेसिक इसी से सारे आए हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, क्वोशिएंट रूल है, सबका प्रूफ अगर करना होता ये मेथड है, बेसिक्स ये है। अब देखते हैं सर थर्ड मेथड का नाम क्या लिखा आपने? ए बी लिखा है, फिर इनिशियो INITIO, ए बी इनिशियो मेथड। ओके सर। ABCD से स्टार्ट होती है ना अल्फाबेट, तो ऐसे AB इनिशियल, इनिशियली सबसे पहले यही मेथड, उससे नाम रखा गया AB इनिशियो मेथड। सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स जिनके फॉर्मूले याद रखने, फर्स्ट वन है dy dx ऑफ x रेज़ टू द पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n विद, इसी को हम dy dx ऑफ fx से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, dy dx ऑफ fx, या फिर आप इसे f डैश x लिखते हो, ऐसे लिखते हैं कैपिटल D फिर fx। कहीं अगर लिखा है कैपिटल D x पावर n, इसका मतलब क्या है, x पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा ये n इंटू x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, n इंटू x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। n क्या होना चाहिए यहाँ पर बताइए, कोई भी रियल नंबर माइनस वन नहीं होना चाहिए, या 0 नहीं होना चाहिए, या 1 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए सर? 0 नहीं होना चाहिए, या कुछ भी हो चलेगा, 0 कुछ भी हो चलेगा, कुछ भी हो चलेगा, कोई भी नंबर, क्या दिक्कत है बताओ, 0 क्या दिक्कत है, x पावर 0 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, रखो 0, कोई भी नंबर रख लो, सबके लिए वैलिड है। n0 रखो 0, मुझे बताओ, खुद रख के देखो, मैंने बोला ना सब आएगा सही। यहाँ देखो 0 रखो, इधर रखो 0, कितना हो गया 0, 0 इंटू x पावर 0 माइनस 1, कुछ भी रख लो, सबके लिए वैलिड है, कोई कंडीशन नहीं, ठीक है, फंसने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद था। हाँ
कंडीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी वहां, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव सभी को पता है क्या होता है, 0। राइट, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, e पावर x का डेरिवेटिव a पावर x, डेरिवेटिव a पावर x इनटू ln a। अब लॉग में है तो जो वैल्यू लॉग के लिए डिफाइंड होती है वैसे ही रहेगा, a ग्रेटर देन 0। ये है a पावर x। फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ये सारे डेरिवेटिव याद रखने हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cot स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x cot x होता है। वो बीच में tan x का cot x नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मुझसे भी गलती से लिखा गया, लेकिन डेरिवेटिव तो आगे फिर सही लिखेंगे ना। माइनस cosec x इनटू cot x, माइनस cosec x इनटू cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x sec x into tan x, sec x into tan x। नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन ln x डेरिवेटिव 1 by x, ln mod x हो तो 1 upon x, ln mod x का डेरिवेटिव 1 by x, ln x का डेरिवेटिव 1 by x, ln mod x का भी 1 by x। mod x क्या होगा, प्लस x या माइनस x। ln माइनस x का डेरिवेटिव देखो क्या होगा, 1 अपॉन माइनस x इंटू माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 कितना होगा, 1 by x। ln x हो या ln माइनस x हो, दोनों का डेरिवेटिव 1 by x है। ln mod x का डेरिवेटिव 1 by x, बाद में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 1 by x का इंटीग्रेशन। ln mod x डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x 1 upon root over 1 minus x square, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x minus 1 upon root over 1 minus x square, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x square, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x minus 1 upon 1 plus x square, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x 1 upon mod x, x into root over x square minus 1, mod x है mod भी लगा सकते, sec इनवर्स x 1 upon cot x into root over x square minus 1, mod नहीं लगा है तो ग्रेटर देन 0 के लिए लिखा। 70 डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x minus tan x, minus 1 upon x into root over x square minus 1। ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हो गए, देख लीजिए कोई छूट गया इसमें। कोई भी छूटा हो तो बताइए। तो ऐसा एक बार बता दें आपको, x पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, x की पावर x पावर x into 1 plus ln x, लॉग लेके कर देंगे तो आएगा x पावर x into 1 plus ln x। नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव
एक तो और रूल बता देते हैं, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। ठीक करते हैं सिंपल क्वेश्चन। प्रूव कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं सभी को। किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, ये एडवांस की बात करते हैं। अब टाइम कम है, 11th में तो आया नहीं हो। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सर 1 मिनट नोट कर ले। हाँ नोट कर लीजिए। फिर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है? जहां दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसे डिफरेंशिएट करना। सर सेकंड रूल x के डिफरेंशिएशन में डिनोमिनेटर में mod x है। हाँ मॉड एक्स, यहाँ भी मॉड एक्स और कोसेक इनवर्स दोनों में मॉड एक्स। ठीक है, मॉड नहीं लिखा हुआ तो x ग्रेटर देन 0। चलिए हो गया सर। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप फर्स्ट है प्रोडक्ट fx into gx, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है? एक को डिफरेंशिएट कीजिए, बाकी फंक्शंस को एज इट इज लिखिए, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, रिमेनिंग को एज इट इज लिखिए। यही कॉन्सेप्ट दो से ज्यादा हो तब भी लगा सकते हैं। fx को डिफरेंशिएट किया, gx एज इट इज रखा, फिर fx एज इट इज रखा, gx को डिफरेंशिएट किया, दो थे। ठीक है, अगर 3 हो डिफरेंशिएशन fx into gx into hx, तो अभी यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए, सेकंड और थर्ड फंक्शन एज इट इज लिख लें, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट थर्ड एज इट इज रखना है, फिर फर्स्ट सेकंड एज इट इज लिखिए, थर्ड को डिफरेंशिएट कर दीजिए। सेकंड थर्ड कितने भी फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं, 4 5 एन नंबर ऑफ फंक्शंस है, तब भी फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, रिमेनिंग एज इट इज, फिर सेकंड को, फिर रिमेनिंग एज इट इज, थर्ड को, फिर रिमेनिंग एज इट इज, ताकि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इन तीन के लिए एक और भी फॉर्मूला होता है, तीन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का एक और भी फॉर्मूला है, dy d ऑफ f ऑफ x into g of x into h of x। x मैं लिख रहा हूं, उसका मतलब f का मतलब f of x, g of x, h of x, ये इसको डैश लिख दे तो उसका मतलब यही है dt। इसका एक और फॉर्मूला है, ध्यान से समझिए क्या है फॉर्मूला। दो फंक्शंस ले रहे हैं, f into g, इसका डेरिवेटिव लिखिए, into h अलग, प्लस g और h का डेरिवेटिव लिखिए, एक साथ प्रोडक्ट रूल लगेगा। f into g पूरे का होल डैश लिखा है, थर्ड पार्ट, सेकंड थर्ड लिखा है, फर्स्ट पार्ट, फिर फर्स्ट थर्ड लिखा है, सेकंड पार्ट, अपॉन 2। ठीक है, यहां से इसको, ठीक है, अब देखें कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एफ जी डैश का मतलब क्या? प्रोडक्ट रूल का मतलब एफ जी डैश मतलब एफ डैश इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डैश इंटू एच। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जी डैश एच प्लस जी एच डैश इंटू एफ प्लस इसका मतलब एफ डैश एच प्लस एफ एच डैश इंटू जी अपॉन 2। देखिए एफ डैश जी एच यहां से आएगा, एफ डैश जी एच यहां से आएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स एफ डैश जी एच। ऐसे ये एफ जी डैश एच और यहां से एफ जी डैश एच, ये भी बन जाएगा 2 टाइम्स एफ जी डैश एच प्लस यहां से जी एफ जी एच डैश एफ जी एच डैश, ये बन जाएगा 2 टाइम्स एफ जी एच डैश अपॉन 2। ये 2 कैंसिल,
ये लिखा है एलसीसी, ये तो है सेम फॉर्मूला। इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल में, 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो उसके डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला। वैसे मैक्सिमम टाइम्स यही यूज होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम इसी फॉर्मेट में बना के दिया गया हो तभी यूज करना है, अदरवाइज यूज करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको जो बुकलेट है, उसमें क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी एक कर लेंगे, लेकिन यही में नहीं आया है अभी तक। आया तो सेम फॉर्मूले पर आता है तो आप बना सकते हो। नेक्स्ट लिखेंगे क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वोशिएंट मतलब डिवीजन, fx अपॉन gx हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन, तो जो फंक्शन डिनोमिनेटर है, यहाँ क्वोशिएंट रूल में भी यहाँ भी एक क्वोशिएंट आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, जो यहाँ डिनोमिनेटर में है उसी का स्क्वायर आएगा, और न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आएगी, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर f(x) माइनस fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। That is quotient rule of differentiation। ऐसे याद रख सकते हैं, dy by dx of न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ हो, क्या करना है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लिखना है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है। ठीक है, हट जाएगा, लेकिन क्वोशिएंट रूल लगाने से पहले देख भी लें, अगर वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही हो तो सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि क्वोशिएंट रूल लगाने पे वैल्यू थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो बाद में सिंप्लीफाई करने से बेटर है पहले ही अगर सिंप्लीफाई हो रहा है फंक्शन तो भी देख लें, सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद सॉल्व करें। सर क्वेश्चन रूल में जो चीज डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में पावर -1 लगा के प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते? पावर -1 लगा करके हाँ लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल, लेकिन gx पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, gx पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है -1/gx² इनटू g डैश x। वो अभी आप आगे चेन रूल में पढ़ेंगे। ओके सर, कर सकते हैं fx इनटू 1/gx, उससे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आएगा यही लास्ट में। फिर करते हैं इसको, क्वेश्चंस करते हैं सिंपल। इस पर पहले बेसिक क्वेश्चंस। फाइंड फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन sin x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन sin x, इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन sin x, इसको 1 अपॉन sin x को क्या लिख लेंगे, cosec x। क्वोशिएंट रूल नहीं लगाएंगे, पता चला ये क्वोशिएंट रूल लगा लगे, इसीलिए दिया है 1/sin x है, cosec x लिख लो। फिर सिंपली डिफरेंशिएशन इसका याद है, क्या लिखा, माइनस cosec x इनटू cot x, याद है आंसर, माइनस cosec x इनटू cot x। if derivative of e power x is equal to e power x, then what about derivative of e power pi? क्वोशिएंट रूल से नहीं आना चाहिए आपके हिसाब से, क्वोशिएंट रूल से नहीं आएगा। आएगा मेरे हिसाब से, अरे लगाने की जरूरत क्या है, क्वोशिएंट रूल हट जाएगा।
क्वेश्चन रूल लगा पढ़ लिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना, सिंप्लीफाई करेंगे, इजी रखेंगे। ठीक है, e पावर x इज इक्वल टू डेरिवेटिव e पावर x का e पावर x है तो e पावर पाई का डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन e पावर पाई नहीं होगा, e पावर पाई तो कांस्टेंट हुआ। ये तो हमें वैसे ही फॉर्मूला बताता, नहीं लिखा होता तो भी आता। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। ऐसे लिखने का मतलब क्या, देखिए कि fx e पावर x लिखा हुआ, आपसे पूछा गया f पाई क्या हुआ, e पावर पाई। अगर कोई क्वेश्चन लिखा होता है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f पाई, क्या है, कोई भी वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट 0। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड f डैश पाई, इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या है, पहले डिफरेंशिएट करना है फिर पाई रखना है, और इसमें क्या है, पहले पाई रखो फिर डिफरेंशिएट करो। पाई रखा तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। f डैश पाई मतलब f डैश x आपने निकाला, f डैश x निकाला तो e पावर x, एंड f डैश पाई क्या हुआ, e पावर पाई। ठीक है, कोई दिक्कत, सभी को बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x प्रॉपर्टी याद है, क्या होता है, x होता है कब, जब x पॉजिटिव हो, और जब नेगेटिव हो तो ऑलवेज x फॉर एवरी x रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर ये x होता है। tan इनवर्स tan में एक कंडीशन लगती है, tan इनवर्स tan क्या होता है, x व्हेन -π/2 से +π/2, π/2 से 3π/2 तो x - π उसमें चेंज होता है। यहाँ क्या हुआ, डेरिवेटिव x का 1, और डेरिवेटिव ऑफ cos x/2 पावर 4 माइनस sin x/2 पावर 4, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए। cos x/2 पावर 4 माइनस sin x/2 पावर 4, गलत, जल्दीबाजी काम शैतान का काम है, वो ठीक से करना है, सॉल्व करिए ढंग से। कॉपी पेन है, नहीं हो पा रहा है हवा में तो माइनस sin x ठीक। सर माइनस साइन, ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चंस पे ऐसे करोगे तो हाँ, तुम लोग के लिए ऐसे टीचर होने चाहिए कि हाँ तुरंत बजाएं तुम्हें, क्यों करते हैं सर, कोई नहीं पता नहीं, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी, ये कितना हुआ 1, और ये फॉर्मूला क्या हुआ cos x, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, ये क्या बन गया cos x बन गया। तो अब हमें डेरिवेटिव ऑफ cos x निकालना है, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x। जैसे एग्जाम की डेट आप लोग के पास आ रही है, बुद्धि ज्यादा खुल रही है, क्यों ऐसा क्या हो गया, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x पावर n 0, ठीक। cos इनवर्स x प्लस sin x इनवर्स x क्या हो गया π/2, और π/2 पावर n कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखिए डेरिवेटिव ऑफ cos x into cosec x, डेरिवेटिव ऑफ cos x into cosec x, माइनस
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या हो गया cos x, ये क्या है 1/sin x, ये हो गया cot x, और cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोई डाउट है? नेक्स्ट लिखें क्या, लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ x into sin inverse x, डेरिवेटिव ऑफ x into sin inverse x। क्या करेंगे अब, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं कर देना है, हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। प्रोडक्ट लगाई, क्या हुआ, x का डेरिवेटिव 1 sin इनवर्स x एज इट इज प्लस x sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये आ गया आंसर sin इनवर्स x प्लस x/√1 माइनस x स्क्वायर। कोई डाउट? नेक्स्ट 8, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x into tan इनवर्स x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e पावर x into tan इनवर्स x, e पावर x into tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए। हो गया, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x tan इनवर्स x एज इट इज प्लस e पावर x tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 9, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x अपॉन cos इनवर्स x, sin इनवर्स x अपॉन cos इनवर्स x क्या होता है, sin इनवर्स x होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो नहीं करना है, कोसेंट रूल लगाइए। हो गया, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर cos इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर माइनस sin इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स का माइनस माइनस हो गया प्लस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, √1 माइनस x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, और इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे π/2, तो π/2√1 माइनस x स्क्वायर इनटू cos इनवर्स x होल स्क्वायर, यही है जब। क्वेश्चन नंबर 9 में 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, if y is equal to 1/fx, then find y dash dy by dx। If y is equal to 1/fx, then find y dash। minus fx f dash x upon fx। fx y नहीं है सर, fx y नहीं है, y 1/fx, fx सर -1/x स्क्वायर, जोरी है क्या, fx t ले लो। सर -1/x स्क्वायर। देखिए क्या होगा, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर f dash x
ये तो हो गया 0। क्या आंसर आ गया? माइनस एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आएगा आंसर, समझ रहे हो? डायरेक्ट भी लिखते हैं वैसे, आगे जो अगला रूल पढ़ेंगे चेन रूल, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर इनटू एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। y is equal to 1 minus ln x upon 1 plus ln x. Fine. Y dash 1 minus ln x upon 1 plus ln x. Find y dash. Question number 11. अगेन क्वेश्चन टू लगाना। So -2 upon ln x. इसका स्क्वायर आएगा ना डिनोमिनेटर में, तो इसका कैंसिल हो रहा है क्या? तो क्या हुआ? dy by dx डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में 1 plus ln x का होल स्क्वायर। So -2 upon x into 1 plus ln x whole square. ठीक है, करते हैं। न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, 1 का डेरिवेटिव 0, ln x का 1/x, तो माइनस है तो माइनस 1/x, माइनस न्यूमरेटर 1 minus ln x इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हुआ? इसका 0 1/x, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया माइनस 1/x माइनस ln x by x माइनस 1/x माइनस माइनस प्लस ln x by x। तो ये ln x by x कैंसिल हो रहा है, जा रहा है 1 plus ln x होल स्क्वायर, दैट इज -2 अपॉन x into 1 plus ln x होल स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 11 में ये है आंसर, देख लीजिए, कोई डाउट है किसी को बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, if y is equal to x cube plus 2 power x upon e power x, then find y dash. If y is equal to x cube plus 2 power x upon e raised to the power x, then find y dash. क्या हो जाएगा? अगेन क्वेश्चन टू लगाइए, बन जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 पावर x का क्या होता है? 2 पावर x ln 2 माइनस न्यूमरेटर x क्यूब प्लस 2 पावर x इनटू e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। एक e पावर x कैंसिल कर सकते हो, बस उतना ही आंसर है, और कुछ सिंपलीफाई होगा नहीं। e पावर x यहाँ से कॉमन ले लो, एक e पावर x कैंसिल हो जाएगा, बाकी यही आंसर है और कुछ सिंपलीफिकेशन है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन 13, if y is equal to x power 4 plus x square plus 1 upon x square plus 1 plus x plus 1, then find dy by dx at x is equal to 1000। या एट x इक्वल टू 1000 का क्या मतलब? पहले dy by dx निकाल लीजिए, फिर x की वैल्यू 1000 रख दीजिए। dy by dx निकालने के बाद x की वैल्यू
1000 रखनी है। ठीक है, सही। क्या करना है इसमें? क्वोशिएंट रूल अभी नहीं लगाए, बेटर क्या रहेगा, क्योंकि देखिए 1000 मतलब बड़ी वैल्यू आएगी, अगर आप लगा लोगे, रखने लगोगे वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बाद में सिंप्लीफाई करोगे तब भी वही फॉर्मूला चाहिए आपको। बेटर है पहले ही सिंप्लीफाई करो। x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर पहले भी आ चुका है, आया है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, याद होना चाहिए, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। याद होगा तो तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ ये फैक्टराइज होगा, कैंसिल होगा। और यहाँ में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब कर लो डिफरेंशिएट, डिवाइड बाय dx कितना हो गया, 2x माइनस 1 डिवाइड बाय dx एट 1000, x इक्वल टू 1000 पे कितना हो गया, 2000 माइनस 1 1999। ये आंसर है 14। if y is equal to sec x plus tan x minus 1 upon tan x minus sec x plus 1, then find dy by dx at x is equal to pi by 4, dy by dx at x is equal to pi by 4। करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 14 में sec x plus tan x minus 1 upon tan x minus sec x plus 1, then find dy by dx at x is equal to pi by 4। टू प्लस रूट टू, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके पाई बाई 4 रखेंगे तभी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो और ये होगा sec x प्लस tan x। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस 1 को लिख लीजिए न्यूमरेटर के sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। न्यूमरेटर वाले 1 को लिखना है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ये क्या हो जाएगा, sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x। sec x प्लस tan x कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 1 माइनस sec x प्लस tan x, और यहाँ में है tan x माइनस sec x प्लस 1, ये कैंसिल हो। अब करिए डिफरेंशिएट, dy by dx क्या हुआ, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, रखिए वैल्यू पाई बाई 4, dy by dx at x इक्वल टू पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 2, tan पाई बाई 4 1, ये रूट 2 का स्क्वायर 2, तो आंसर आ गया 2 प्लस रूट 2। ये आंसर है। ये 14, नेक्स्ट देखेंगे 15। if y is equal to tan inverse x minus cot inverse x upon tan inverse x plus cot inverse x, then find dy by dx at x is equal to minus 1, then find dy by dx at x is equal to minus 1। नोट करिए और इसको बनाइए। बोला आंसर नहीं,
कॉपी पेन यूज करो। टू अपन पाई, ठीक है। वही tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या है? पाई बाई 2, उसका रेसिप्रोकल हो गया 2 बाई पाई, इसके यहाँ लिखा आपने पाई बाई 2। बाकी इसको वैसे ही लिख लो चाहो तो, या चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो। cot इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, रहने दो आपके ऊपर, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx कितना हुआ 2 बाई पाई, ये -2 अपन पाई नहीं होगा सर, -2 अपन पाई कौन सा, ये x = -1 पे देख रहे हैं तो उससे क्या होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमेशा कोई भी रियल नंबर पे देखो पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 ही रहेगा। तो उस पेपर पहला कुछ आया था सुताव -5/2 किलो आया था, कल पर संडे को पेपर आया था इसमें। ठीक है, तुम अगर मैंने चीजें आपसे सही से पूछा नहीं समझो तो उसमें मेरी गलती है। ऐसे इल्जाम लगा देना मेरे ऊपर कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं हो जेईई में, तो ठीक है। या देखो इसको tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स x -1/1 प्लस x स्क्वायर, ये होगा dy बाई dx एट x इक्वल टू -1 2/पाई, इसमें रखिए माइनस की हो गया प्लस 2/1 प्लस x स्क्वायर, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, 2/2 1 कैंसिल 2/पाई। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए, बोलिए। इसमें कोई दिक्कत है तो